एजुकेशनल साइकोलॉजी या ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का ये 4th वीडियो है। जो पिछले 3 वीडियो दिए थे उसमें भी आपको महत्वपूर्ण बात बताई गई थी, इसमें अगेन फिर आपको महत्वपूर्ण बात बताई जाएंगी। सबसे पहले वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण जो है दोनों साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का कहना है कि बालक वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है। तो पेपर में आ सकता है कि वंशानुक्रम के कोई 2 सिद्धांत बताइए। ये है आपके एक गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, या ये आ सकता है कि जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया, ये दिया आपका गॉल्टन ने। एक है वीजमैन का बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, या पेपर में आ सकता है कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, वीजमैन ने। मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत और विकासवाद का सिद्धांत। ये वंशानुक्रम के 4 सिद्धांत हैं। आपसे पेपर में कोई भी 2 सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। इसी तरह वंशानुक्रम के नियम है। वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। समान समान को जन्म देता है, लाइक बिगेट्स लाइक, या भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, या प्रत्याज्ञान का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इनके ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। आपके वंशानुक्रम के नियम भी आपके वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये डेफिनेशन दी थी आपकी रॉस ने। अगर आपसे पूछी जाए कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी परिभाषा दीजिए, तो आप अगर लर्न हो जाए तो अच्छा है कि बहुत इजी है। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करते, बहुत ही इजी है, ये रॉस ने दी थी। दूसरी है, वातावरण में वे समस्त बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये दिया था वुडवर्थ ने, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर जब दुनिया में आता है तब तक उसे वातावरण प्रभावित करता रहता है। गर्भ में माँ का जो गर्भावस्था वाला और वातावरण, और दूसरा जब एनवायरनमेंट आता है तो बाहर का वातावरण से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, बहुत ही मोस्टली पूछी जाती है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील जो चाहे बना सकता हूँ। या ये इस तरह भी हो सकती है कि मुझे कोई भी बालक दे दो, उसे जो चाहे मैं बना सकता हूँ। ये कही थी आपकी वॉटसन ने। वॉटसन जो कि एक व्यवहारवादी थे, इन्होंने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था। दूसरा है क्वेश्चन, वंशानुक्रम के वाहक होते हैं जीन्स। फिलअप हो सकता है कि वंशानुक्रम के वाहक फिलअप होते हैं। तो बहुत ही 2 नंबर का इजी सा, कि वंशानुक्रम के वाहक कौन से हैं, जीन्स। इनके हेरिडिटी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कौन ले जाता है, आपका जीन्स। अब एक परिपक्वता के मुख्य लक्षण क्या हैं, सशक्त, अधिग्रहण और धारण करना। ये मेन तीनों लक्षण हैं जो कि परिपक्वता के लिए जरूरी हैं। अधिगम जो है आपका विकास और परिपक्वता पर डिपेंड करता है। जो भी हमारी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अधिगम भी होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाएंगे वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये कहा था स्किनर ने। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जब हम मोटिवेशन वाले में देखेंगे तब यह डेफिनेशन भी का एक बेस है मोटिवेशन का, कि सीखने का राजमार्ग है, या मोटिवेशन को सीखने की आधारशिला भी कहते हैं। विकासात्मक पाठ कॉन्सेप्ट दिया था आपका हेविंग्स हर्ट ने। हेविंग्स हर्स्ट ने विकासात्मक पाठ कॉन्सेप्ट दिया। रॉस ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने विकास की जो हैं आपकी 10 अवस्थाएं बताई हैं। ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में ही बन सकता है और वेरी शॉर्ट में, तो है बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहली मनोवैज्ञानिकों ने कही प्रीनेटल पीरियड, यानी कि पूर्व प्रसूति काल, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जन्म तक। दूसरा है अवस्था विकास की इन्फेंसी, शैशवावस्था। ये है आपकी 10 से 14 दिन। जो रॉस के अनुसार का शैशवावस्था पढ़ेंगे तो 2 वर्ष तक आएगी, लेकिन आपकी जब हम मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ते हैं तो शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज आपकी 10 से 14 दिन तक होती है। फिर आपकी नेक्स्ट है आपकी बेबीहुड, बचपन अवस्था, जिसका जो टाइम पीरियड है 2 सप्ताह से लेके 2 साल तक। चाइल्डहुड, जिसे बाल अवस्था भी कहते हैं, इसकी अवस्था है 2 से 10 साल या 2 से 12 साल। जो 2 से 10 साल वो है आपकी गर्ल्स के लिए, और 2 से 12 साल वो है आपकी बॉयज़ के लिए। चाइल्डहुड अवस्था को अनोखा काल भी कहते हैं। चाइल्डहुड अवस्था 2 भाग में बांटी गई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अर्ली चाइल्डहुड, इनके प्रारंभिक बाल्य अवस्था, इसकी जो टाइम पीरियड है 2 से 6 साल। लेटर चाइल्डहुड,
इनके परवर्ती बाल्यावस्था, इसकी जो है 6 से 10 वर्ष गर्ल्स के लिए और 6 से 12 साल आपके बॉयज़ के लिए। यानी कि लड़कियों में बाल्यावस्था 10 साल की आयु में ख़त्म हो जाती है और लड़कों में बाल्य अवस्था 12 साल की आयु में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी प्यूबर्टी और प्री एडोलसेंस कि तरुण अवस्था या प्राक किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद जो नेक्स्ट अवस्था आएगी वो होगी आपकी एडोलसेंस। एडोलसेंस को मनोवैज्ञानिकों ने 3 तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने कहा प्यूबर्टी और प्री एडोलसेंस। तरुण अवस्था या प्राक किशोरावस्था लड़कियों में 11 से 13 साल और लड़कों में 12 से 14 साल। ये गर्ल्स में भी 2 साल की और बॉयज़ में भी 2 साल की। फिर नेक्स्ट है आपकी अर्ली एडोलसेंस, प्रारंभिक किशोरावस्था। इसकी जो है आयु है 13 से 14 साल से स्टार्ट होगी और 17 साल तक, यानी कि लड़की में 13 से 17 तक और लड़कों में 14 से 17 साल तक। फिर आती है आपकी लेटर एडोलसेंस, जिसे बोलते हैं परवर्ती किशोरावस्था। ये है 17 से 19 या 21। भारत में 17 से 19 तक और जो ठंडे देश हैं वहाँ पर किशोरावस्था ख़त्म होती है आपकी 21 साल तक। अब इसके बाद आती है आपकी अर्ली एडल्टहुड। इनके 21 साल के बाद जो होगी आपकी प्रारंभिक वयस्कता या प्रारंभिक प्रौढ़ा अवस्था। एडल्टहुड को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ा अवस्था ही बोलते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा प्रारंभिक वयस्कता, ये है आपकी 21 से लेके 40 साल तक। उसके बाद आती है आपकी मिडिल एज। मिडिल एज की जो टाइम है 40 से 60 साल और फिर अंत में आती है आपकी बुढ़ापा या सठिया अवस्था, ओल्ड एज या सेंसेंस। ये 60 साल से प्रारंभ होती है और आपकी मृत्यु तक चलती है। तो ये जो विकास की अवस्थाएं हैं ये आपका शॉर्ट में भी आ जाता है और जो विकास की अवस्था बताई हैं इसमें से आपके वेरी शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं।